नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर में 300 जवानों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। साथ ही 33 पुलिस वाहनों से लगातार पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में 4 मार्च को होली का पर्व पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्रशासन और नगर निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं तथा साफ सफाई और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। बाजारों में रंग गुलाल की रौनक बढ़ गई है। आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली के दिन लगेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण के दौरान धार्मिक नियमों का पालन आवश्यक है। प्रशासन ने भीड़भाड़ से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। ग्रहण का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखा जाएगा। रंगों से अलग छत्तीसगढ़ के कुछ ग्रामीण इलाकों में पत्थरों से होली खेलने की हैरान कर देने वाली परंपरा देखने को मिलती है। यह सदियों पुरानी मान्यता से जुड़ी है, जहां लोग प्रतीकात्मक रूप से पत्थर फेंककर उत्सव मनाते हैं। सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं और प्रशासन निगरानी रखता है। बिलासपुर जोन में रेलवे के विभिन्न रूटों पर कुछ लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या विलंबित किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रद्द ट्रेनों में रायपुर डोंगरगढ़ मेमू समेत कई सेवाएं शामिल हैं और प्रशासन ने यात्रियों को पहले से ट्रेन स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। बरसाने की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पंतौरा गांव में 300 साल पुरानी डंगाही होली की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस अनोखे उत्सव में कुंवारी कन्याएं प्रतीकात्मक रूप से लाठियां बरसाती हैं। दूर दूर से लोग इस परंपरा को देखने पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों की एक प्रमुख डिवीजन पूरी तरह खत्म हो गई है। संगठन से जुड़े आखिरी 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रशासन ने इसे शांति स्थापना की दिशा में अहम कदम बताया है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी को मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। होली के मद्देनजर रायगढ़ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कच्ची और अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन का असर अब गांवों में दिखने लगा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रही हैं। सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण के सहयोग से वे अब हर महीने लाखों रुपए तक की कमाई कर रही हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सूरजपुर में तहसील कार्यालय का चपरासी ड्रग सप्लायर निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पास से 560 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए। आरोपी कार से अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने भाजपा नेताओं पर बहुपत्निक होने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्रशेखर ने बयान को निराधार बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में माओवादी संगठन के भीतर आपसी विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक माओवादी नेता ने अपने ही कमांडर की हत्या कर दी। घटना के बाद संगठन में तनाव की स्थिति बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने महिला के कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के चलते पति ने ही वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट पेश की जाएगी। होली के दौरान किसी पर जबरन रंग डालना अब भारी पड़ सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही नशे में हुड़दंग, तेज आवाज में डीजे और सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने शांति और आपसी सम्मान के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ भारी और व्यावसायिक वाहनों की शहर के प्रमुख मार्गों पर नो एंट्री लागू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने नए रूट और समय निर्धारित किए हैं। नियम तोड़ने पर भारी चालान काटा जाएगा। आम नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजीव श्रीवास्तव ने सौजन्य मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रदेश के विकास कार्यों और विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है। राजधानी रायपुर में चाकूबाजों ने वारदात के लिए हाईटेक तरीका अपनाते हुए एक नाबालिग को निशाना बनाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में अली खामेनेई के निधन की खबरों के बीच शिया समुदाय ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कुछ लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा।
पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और स्थिति पर नजर बनाए रखी। छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने धान की अंतरराशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए। इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिली है। त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिलने पर किसानों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए जमीन खरीद और स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने की घोषणाएं की हैं। इस पहल से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और समूह विकास पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। जवानों ने करीब 46 लाख रुपए नकद और हथियारों का जखीरा बरामद किया। आशंका है कि सामग्री नक्सल गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अत्याधुनिक स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुभारंभ किया। इस सेंटर में खिलाड़ियों के उपचार, फिटनेस और रिकवरी की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएमओ अधिकारी सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थीं। इस फैसले से प्रदेश की सियासत में फिर हलचल तेज हो गई है। रायपुर में जल्द ही भव्य प्रवासी सम्मेलन होगा, जिसमें दुनिया भर के छत्तीसगढ़ी शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने इसे विशेष आयोजन घोषित किया है। यह छत्तीसगढ़ की पहचान और प्रवासी समुदाय को जोड़ने का अवसर होगा। छत्तीसगढ़ में पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता और वित्तीय राहत प्रदान करना है। योजना से प्रदेश में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में होली पर्व पर किसानों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने धान की अंतरराशि के रूप में 10,324 करोड़ रुपए सीधे लाखों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर है और त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में महतारियों, माताओं, बहनों के स्वाभिमान और स्वावलंबन को मजबूत करने के लिए सरकार ने नया संकल्प दोहराया है। महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम तेज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं में सेकंड डिवीजन से पास हुए एक युवा ने मेहनत और लगन के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। पढ़ाई में कमजोर माने जाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार तैयारी, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से उन्होंने कठिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर मिसाल पेश की। उनकी कहानी युवाओं को प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ में बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहन देने की पहल के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की गई है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी ताकि शिक्षा और भविष्य सुरक्षित हो सके। योजना का उद्देश्य बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने जारी सूचना में आवेदन और परीक्षा की समय सीमा स्पष्ट की है। अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से युवाओं में उत्साह है और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जगी है।